Dhanyavad, thank you very much, and Jai Guru. I am very happy to participate in this event for the second time. Last time I was physically present there, and I really enjoyed all the festivities, all the programs that were organized. It really gave me a lot of motivation, inspiration after I found out a little bit more about Gurudev and how he spread this knowledge throughout the world. So when we see in Charak Samhita, what is the root cause of epidemic or pandemic? चरक संहिता में एक बहुत अच्छा अध्याय आता है जिसका नाम है जनपदोध्वंस, यानी कि जो जनपद कम्युनिटी उसका ध्वंस होना, ऐसी बीमारियां आना जिससे पूरी कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो जाए। और आज हम ये जनपदोध्वंस का सामना कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है जो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो गुरुजन थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो कितने दूरदर्शिता रखते थे, कितनी चीजें उनको मालूम थी इस बारे में, और वहां पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है कि जनपद ध्वंस का रूट कॉज क्या है, कारण क्या है। तो उसमें बहुत स्पष्टता से लिखा है, वेरी क्लियरली रिटन दैट एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन ऑफ इवन लाइक जो हमारी भूमि का पॉल्यूशन, भूमि जब दूषित हो जाती है, या फिर काल का दूषित होना, जैसे आजकल जो काल है, जो समय है, उससे कई मीनिंग होते हैं। काल से ऋतु का भी दूषित होना है, कभी ऋतु अपने समय पर आती है, नहीं आती है। और आज का समय जिसको कलयुग बोलते हैं, ये भी, इसमें भी बहुत सारा प्रदूषण हमारी मानसिकता के माध्यम से वो समय में ये प्रदूषण है, जो भी कुछ हम सोचते हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, जिस प्रकार से हम आपस में, तो बहुत सुंदर वर्णन वहां पर किया है। और इस सब का जो है उन्होंने मूल कारण बताया अधर्म। अधर्म जब होगा, लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे, तब इस प्रकार के पेंडेमिक्स आएंगे, एपिडेमिक्स आएंगे। और इनसे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि हम लोगों को धर्म के रास्ते पर चलना पड़े। अब धर्म के कई मीनिंग होते हैं। धर्म का एक अर्थ होता है धार्यते इति धर्म, जो धारण करता है, जो सस्टेन करता है, दैट विच सस्टेन्स अस। तो हर जगह कोई ना कोई धर्म लागू होता है। आप जब रोड पर अपनी गाड़ी चलाते हैं, वहां ट्रैफिक का धर्म आपको पालन करना पड़ता है कि कब आपको रुकना है, कब जाना है, किधर जाना है, किधर मुड़ना है। अगर ये हम इसका पालन नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होगा। इसी प्रकार से हम जब अपने परिवार में होते हैं तो वहां पर परिवार का धर्म, जो भी आप हैं, परिवार में पिता हैं या आप एक पति हैं, उसका धर्म होता है। जब आप अपने ऑफिस में हैं, वहां आपका अलग धर्म है। जब आप भोजन का सेवन कर रहे हैं, उस समय भी भोजन के नियम भी हमारे यहाँ पर बनाएंगे। और आज हमने इस सब संस्कृति को हमने भुला दिया है, आज हमने अपने धर्म को भुला दिया है। और यही कारण है कि आज हम देख रहे हैं जगह पॉल्यूशन है, चाहे वो वायु का प्रदूषण है, चाहे जल का, चाहे हमारी बुद्धि का प्रदूषण। तो इसलिए मुझे जो विषय दिया गया है कि भाई हेल्थ, हाइजीन और आइडियलिस्टिक लाइफ, क्या हम इसको थोड़ा सा विचार करें। तो हाइजीन तो बहुत इम्पोर्टेंट एक विषय है, और हमारे जो चरक संहिता में भी जब इसका जिक्र किया गया है, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वहां पर उस समय हजारों वर्ष पहले उन्होंने सैनिटाइजेशन का जिक्र किया, आज जिसको हम बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। उन्होंने वहां पर बताया कि किस प्रकार से हम जो है एक दूसरे से आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मैं इस शब्द को नहीं प्रयोग करता हूँ, फिजिकल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग अगर हो जाएगी तो फिर हम बहुत ज्यादा बीमार हो जाएंगे। आज भी बेशक हम फिजिकली हम एक दूसरे के साथ नहीं है, लेकिन सोशली हम कनेक्टेड हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। पिछले 2 दिन मैंने पूरा फ्रांस के स्टूडेंट्स में एक सिंपोजियम दिया था, बहुत अच्छा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ। तो वहाँ हमारे पुराने शास्त्रों में भी लिखा है कि आइसोलेशन बहुत जरूरी है। हमें जो है हाइजीन का, पुराने समय में हाइजीन की अगर बात देखें तो किस प्रकार से वो बताते थे कि आप नीम का सेवन कीजिए, नीम के पत्ते अपने दरवाजे पर लगाए। नीम जो है आज प्रूव हो गया कि वो डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। धूपन वहां पर लिखा है, कई प्रकार की जड़ी बूटियां, दशांग धूप करके हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो वो धूपन जब करेंगे तो हर प्रकार का माइक्रोब वहां पर आपका जल जाए।
हाइजीन जब बात करते हैं तो हमारा जो किस प्रकार से भोजन करना है, भोजन से हमारे यहाँ तक तो यहाँ तक भी लिखा है कि अगर आप शौच के लिए भी जा रहे हैं उसके बाद भी स्नान करिए। इससे ज्यादा जो हाइजीन का कल्चर कोई हो नहीं सकता, लेकिन हमने इसको भुला दिया है। हम सब लोग जो है आज का सो कॉल्ड मॉडर्न कल्चर, अब इसको हम पाश्चात्य कल्चर भी नहीं कह सकते क्योंकि अब तो पूरे विश्व में है ये। हमारा अगर देखें, अब घरों में हम जैसे टॉयलेट बनाते हैं वहीं पर स्नान होता है, उसी कमरे में टॉयलेट होता है। पहले ये इस तरह की हमारी संस्कृति नहीं थी, अभी वेस्टर्न टॉयलेट सब जगह लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम गलत दिशा में जा रहे हैं और इस दिशा रहेंगे तो ये पेंडेमिक आते रहेंगे। ये केवल कोरोना वायरस नहीं, कितने वायरस कितने माइक्रोब्स आएंगे। तो आज बड़ा अच्छा दिन है और अच्छे अवसर ये जो है हम इकट्ठे हुए हैं। तो हम एक ऐसा प्रण करें कि जो हमें श्री श्री ठाकुर जी ने और आचार्य जी ने जो हमें शिक्षा दी, और उसमें जो हमारा ये जो जितना भी शिक्षा है, अध्यात्म जिसको हम बोलते हैं, अध्यात्म जो है वो आयुर्वेद ही है। आयुर्वेद और अध्यात्म अलग अलग नहीं है। आयुर्वेद में अगर हम लिखें, चरक संहिता में लिखा है चैप्टर दिनचर्या, दिनचर्या में क्या लिखा है? ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उठ करके जो है शौच इत्यादि जाना है, फिर अपने सारी इंद्रियों को आपको धोना है, आंखों को धोना है, नाक को धोना है, जीभ साफ करना है, फिर तेल लगाना है। आजकल जो है हमारे आयुष मंत्रालय ने भी गाइडलाइंस दिया है कि सुबह उठ करके 1 चम्मच तेल मुंह में डालिए, उसका थोड़ा सा घुमाइए, कुल्ला करते हैं जैसे, कवल उसको बोलते हैं, बाद में उसको बाहर थूक दीजिए, नाक में तेल डालिए, बॉडी पर तेल लगाइए। तेल लगाने से, अभ्यंग जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं, तेल लगाने से आपके जो बॉडी का जो पूरा प्रोटेक्शन, अगर आपको चाहिए कि आज आप बाहर जा रहे हैं और कहीं भी आपको इन्फेक्शन पकड़ सकता है, तो आप जैसे डॉक्टर लोग पीपीई किट पहनते हैं, ऐसे आज आप जो है आयुर्वेदिक पीपीई किट पहन करके निकलें। उसमें पहली लेयर जो आपके शरीर में है वो आपको तेल की मालिश करनी, पूरे दिन, पूरा मतलब हर रोज सुबह तिल के तेल से मालिश करनी। तो मालिश से क्या होता है, तेल के अंदर कोई चीज एंटर नहीं करती, वो एक परत बनाती है। दूसरी लेयर हमारी जो प्रोटेक्शन की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो अग्नि है, पाचक अग्नि, उसको मजबूत रखना। उसके लिए एक फॉर्मूला मैं लोगों को बताता हूँ आजकल। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सौंफ डालिए, 1 चम्मच जीरा डालिए, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालिए और 1 चम्मच छोटा छोटा सा ताजा अदरक। इसको बॉईल कर लीजिए। जब बॉईल हो जाएगा अच्छी तरह, इसको छान के थर्मस में भर लीजिए। ये आपका डिटॉक्स वाटर बन गया। ये बॉडी में किसी प्रकार के टॉक्सिन्स को नहीं रुकने देगा, अग्नि को मजबूत करेगा। जिसकी अग्नि मजबूत रहेगी उसके पास कोई भी माइक्रोब आएगा तो अग्नि उसको जला देगी। आयुर्वेद में अग्नि का बहुत महत्व। थोड़ा सा जिंजर, फ्रेश जिंजर आप अपने भोजन में सेवन करिए। और इसके अलावा ध्यान रहे, बहुत ज्यादा हैवी फूड नहीं खाना है, बहुत ज्यादा तला हुआ, मिठाई, मिल्क प्रोडक्ट्स। अपनी अग्नि को मजबूत रखेंगे तो कोई भी माइक्रोब आपके अंदर अटैक नहीं कर सकता। और हर रोज गार्गल जरूर करिए गर्म पानी में नमक डाल करके, क्योंकि गले में आपके कोई भी वायरस बैक्टीरिया जमा नहीं रहना चाहिए। भाप भी लेना चाहिए। जब भाप लेते हैं तो उसमें थोड़ा पुदीना डाल दीजिए या अजवाइन थोड़ा डाल दीजिए। तो इस प्रकार से आपकी 2 लेयर्स, पहली लेयर आपकी जो है तेल की लेयर है, दूसरी अपनी अग्नि को मजबूत रखना है, तीसरी लेयर जो आती है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा ओजस जो है, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति जिसको हम कहते हैं, इम्यूनिटी पावर, उसको मजबूत रखना है। तो कोई वायरस बैक्टीरिया आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। उसके लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। च्यवनप्राश आजकल खा रहे हैं, 1 चम्मच च्यवनप्राश रोज खाइए, अश्वगंधा की टेबलेट खाइए, आंवला खाइए, या फिर ब्राह्मी, शतावरी, बहुत सारी औषधियां आपको आयुर्वेद में मिलेंगी। आयुर्वेद के डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे। हमारे यहाँ पर हमने टेली मेडिसिन फैसिलिटी भी आपके लिए शुरू की है। जीवा हमारी वेबसाइट jiva.com पर जाएंगे तो वहां पर आपको हमारे नंबर वगैरह सब मिले। तो 3 लेयर आपकी होगी। चौथी लेयर आपकी मानसिक लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मन जो है कमजोर है, बहुत सारे लोग आज कोरोना से नहीं मर रहे, वो फियर से मर रहे हैं, दे आर डाइंग आउट ऑफ फियर।
कोरोना पॉजिटिव आ गया, मन घबरा गया, तुरंत जो है वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन उनको हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, मन को मजबूत रखना है। मन को मजबूत रखने के लिए सरल है बिल्कुल, प्राणायाम करिए, रोज एवरीडे प्राणायाम करिए, कम से कम 20-25 मिनट अनुलोम विलोम, उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ओम का उच्चारण। और उसके साथ साथ बहुत आवश्यक है कि आप मन को सात्विक बनाएं। सात्विक भोजन करना है। भोजन का मतलब जो मुंह से खा रहे हैं वो नहीं, क्या चीज देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किन लोगों के साथ आप रहते हैं। इस सत्संग जो आपका है, बहुत अच्छा शब्द है सत्संग। सत्संग का मतलब होता है अच्छे लोगों की संगत कर, सत्य की संगत कर। तो ये सत्संग बहुत जरूरी है मन को मजबूत करने के लिए, मन को पॉजिटिव करने के लिए। और इसके साथ साथ मेद्य रसायन हमारे आयुर्वेद में मिलते हैं, ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है, बहुत सारी ऐसी औषधियां जो हमारे मस्तिष्क को मजबूत करती है। तो आपकी 4 लेयर्स होगी। 5वीं लेयर जो है वो हमारी आत्मा की लेयर होगी। आत्मा जो है उसको प्रीति चाहिए। अभी हमारे किसी पूर्व वक्ता ने बोला कि लव इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग, लव इज द बेस्ट मेडिसिन। मैं हमेशा कहता हूँ लव इज द बेस्ट मेडिसिन। और आत्मा का जब परमात्मा से मिलन हो जाता है तो आत्मिक शक्ति हमारे अंदर इतनी आ जाती है, या हमारे गुरु से जब हमारा संपर्क होता है, गुरु के निर्देश अनुसार जब हम काम करते हैं तो हमारी आत्मिक बल बढ़ जाता है। और आत्मिक बल जब बढ़ेगा तो वो कई प्रकार के रोगों को नष्ट करता है। इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। तो ये 5वीं लेयर है कि हमें आत्मा को भी भोजन खिलाना है, अपने गुरु मंत्र को जप करना है, ईश्वर से कनेक्शन बनाना है, और अपने शरीर से भी हमें जो है प्यार करना है। सबसे पहले आपको अपने लिवर से प्यार करना है, किडनी से प्यार करना है, अपने हार्ट से। ऐसा नहीं कि सुबह एक पराठा लें और उस पर मक्खन रखा और खा गए। पहले हार्ट से पूछिए उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, लिवर से पूछिए, क्योंकि ये लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। आजकल हम बात करते हैं प्रीति की बात करते हैं, प्रीति यहाँ से शुरू होती है। अगर जो व्यक्ति आपके लिए 24 घंटे काम कर रहा है, आपका हार्ट 24 घंटे बीट कर रहा है, बीट पंप कर रहा है ब्लड, आपसे एक भी पैसा तनख्वाह नहीं लेता है, तो उसके प्रति थोड़ा दया करिए। उस पर ऐसा भोजन मत डालिए, मिठाई नहीं खाना है, पूरा भर के हलवा खाना है पूरा, ये नहीं करना है। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है अपने परिवारजनों से प्रीति करिए, अपने गुरु भाइयों से प्रीति करिए, अपने वातावरण से प्रीति करिए। एनवायरमेंट को हमें बचाना है। एनवायरमेंट जो है बहुत तेजी से वो हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये कोरोना वायरस वगैरह जो हमारे आयुर्वेद में भी लिखा है। तो इसलिए ये 5 लेयर्स हम लोगों को पहननी है। पहली लेयर दोबारा से बताऊं, तेल लगाना है पूरे शरीर में, नाक में तेल डालना है, कान में, आंख में भी अच्छा क्वालिटी का तेल या घी डाल सकते हैं, ये आपकी प्रोटेक्शन। दूसरा, अग्नि को मजबूत रखना, कम खाइए, थोड़ा उपवास करिए, लाइट खाना खाइए, आयुर्वेदिक डाइजेस्टिव चीजें लीजिए तो अग्नि मजबूत रहेगी। तीसरा, आपके ओजस को मजबूत रखना है। आपका ओज वर्धक जो रसायन हमारे यहाँ औषधियां होती है, रसायन औषधियां बहुत प्रकार की। चौथा, अपने मन को सात्विक बनाना है। और 5वां, आत्मा के बल को बढ़ाना है। अध्यात्म में आपको जरूर प्रवेश करना है, ईश्वर से, गुरु से अपना कनेक्शन बनाना है। ये 5 लेयर पहन करके आप निकलेंगे। ये हमारी आयुर्वेदिक पीपीई किट है। 5 लेयर पहन करके जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको कोई कोरोना किसी प्रकार का कोई नहीं छेड़ सकता है। ऑफकोर्स हाथ धोइए, मास्क लगाइए और बिल्कुल पूरा अपना प्रोटेक्शन रखिए। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं पिछली बार जब आया था तब भी मैंने हरिहर पांडे जी को बताया था कि मुझे बहुत अच्छा आपका समाज लगता है। मेरे लिए कभी किसी प्रकार कोई भी सेवा हो, मैं आपके साथ हमेशा हाजिर हूँ। सभी लोगों की मैं कामना करता हूँ सभी लोग स्वस्थ रहें। इस संकट की घड़ी में हम अपने आप को बचा करके रखें, अपने परिजनों को बचा करके रखें। और ये बहुत बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं, गुरु जी का जो संदेश है उसको विश्व भर में आप फैला रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी रक्षा करनी है, अपने जीवन की रक्षा करनी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम ये शिक्षा फैला सकें। क्योंकि आज ये जो शिक्षा है गुरु जी की, ये केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में इसकी आवश्यकता है। पूरे विश्व में हमने देख लिया है कि जो हमारा आधुनिक शास्त्र है, मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न मेडिसिन है, उसमें कहीं ना कहीं अभी कमियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो खराब है, उसमें बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन संपूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है। तो आज समय आ गया है कि हमें अपने प्राचीन नॉलेज सिस्टम
और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मिला करके काम करना है, जैसे हम यहाँ पर बैठ करके टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं और हम अपने एंशिएंट नॉलेज सिस्टम को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे विश्व में यहाँ पर हम फैला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।